जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मीनल कुल्लू मनाली से बोल रही हूँ। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं मीनल आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हमने करवा चौथ और दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई। सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड बात करता है तो मैंने उसी के लिए करवा चौथ रखा था। तो मैंने मैंने खाना खा ही लिया था। मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है। पर मैंने पूजा की थी चांद चंद्रमा की, जब चंद्रमा निकला था। तो मजे की बात ये है कि करवा चौथ की कथा में आता है कि सीमा नाम की लड़की के पास पार्वती जी आई थी, खुद साक्षात दुर्गा आई थी और उनका साथ करवा चौथ का व्रत किया। तो जैसे ही मैं ये कथा सुन के हटी तो उनको किसी ने फोन किया कि कुल्लू की सीमा है। मैंने कह दिया नहीं जी, मेरा नाम मीनल है। तो फिर भी उन्होंने बोला कि मैं कुल्लू की सीमा को फोन किया है। तो मुझे ऐसे लगने लग गया कि ये माता की फोन आया होगा। तो कुल्लू की सीमा बोल के मेरे को माता जी का फोन आया। जय माता दी। तो उन्होंने फिर से मिस कॉल दी थी जब टाइम हो गया था पूजा का। मैं उनको कॉल बैक करती रही पर उन्होंने नहीं उठाया। फिर पूजा के टाइम मेरी जोत ना कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी। तो मैं उसको बार बार जला रही थी। तो मुझे पता है कि गुरु जी ने मेरे से ये सत्संग गुरु जी ने मेरे से करवा चौथ क्यों करवाया, क्योंकि मेरे पति को मरने का खतरा था। तो ये मेरा करवा चौथ का सत्संग हुआ। दूसरा मेरा दिवाली का सत्संग है। हमारे यहाँ तो मेरी दादी जी की डेथ हुई है। तो दिवाली तो हमने नहीं मनानी थी पर हमने थोड़ी थोड़ी पूजा की। जैसे धनतेरस की पूजा में हमने शरीफा खरीदा और चांदी की पूजा की। और और दिया जलाया। मैं बाजार से झाड़ू भी लेके आई थी, राशन पानी। तो ठीक से पैसा खर्च हो गया। तो धनतेरस की पूजा अच्छे से संपन्न हुई। अगले दिन छोटी दिवाली थी तो हमने छोटी दिवाली को ही पूजा कर ली। दिवाली की छोटी दिवाली में हमने पूजा की, चांदी की, अनार की, शरीफे की, शरीफा देके पूजा।
उससे इससे हमारे घर ताकि बरकत बनी रहे। दीपावली की बड़ी अच्छे से पूजा हुई। और अब कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि दीपावली को किसी ने मेरे को कुछ कर दिया, ऐसा लगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे मारने का किया गया है जादू। गुरुजी ने संकेत दिया। और मैं और वीडियोस भी देखती हूँ टैरो के, पर जादू विफल करने के लिए गुरुजी ने सत्संग सुनाए कि शुक्राना कर कुड़िए, कुड़िए मैं तेरी परिवार की और तेरी रक्षा करूंगा, और सत्संग सुनाए। तो मुझे पता है कि मैंने ये वक्त कैसे काटा है। गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी और मेरा ये वक्त ठीक से निकल रहा है। मुझे कुछ अनहोनी का संकेत हुआ था कि मेरे साथ कोई अनहोनी घटेगी। तो एक दिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को फिट्स पड़ गए। मैंने दवाई नहीं ले रही थी मैं, क्योंकि मैं नींद आने की दवाई लेती हूँ। तो उस रात परेशानी में नींद नहीं आई। फिर जब दवाई खाई तो बाद में नींद आ गई। ऐसा बुरी हालत हो गई थी मेरी। फिट्स जब पड़ रहे थे तो सांस चढ़ रही थी। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि मैंने कैसे दिवाली और करवा चौथ मनाई और मेरी बहुत अच्छे से गई। तो किसी ने मुझे दिवाली ना मना सकूं ठीक से, दिवाली पर ही काला जादू कर दिया था। मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरे होंठ फटने लगे थे, मुझे दौरे पड़ने लगे, मैंने दवाई भी बंद कर दी थी। तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे सिर में चोट है तो मैं उसकी दवाई लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे मेंटल ट्रबल है, पर उसके लिए मैं छोटी सी आधी सी गोली लेती हूँ। गुरुजी ने वो भी कहा है कि तू बड़े मंदिर आ, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, प्रसाद खिलाऊंगा, तेरी दवाई छूट जाएगी। और वो मुझे नए नए सत्संग सुनाते रहते हैं दवाई छोड़ने के लिए। मैं दवाई लेती रहती हूँ। मैंने अपनी दवाई भी ढूंढ ली है होम्योपैथी में। मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ और खुद होम्योपैथी देती हूँ साइकेट्रिक ट्रबल्स के लिए भी। ये मेरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, पर मैं इसके लिए कभी होम्योपैथी मैंने अपने आप से नहीं ढूंढी। आजकल मैं इसमें टाइम कंज्यूम होता है कि मैं किसको क्या दवाई दूं, किसकी क्या साइकेट्रिक ट्रबल है। तो मैं थोड़ा साइकेट्री डीप साइकेट्री पढ़ रही हूँ। तो मैंने अपनी दवाई ढूंढी। मैंने जब अपनी दवाई ढूंढी और वो जब लेना शुरू की तो मेरे होंठ फटना बंद हो गए, मेरी को ठीक से दिमाग चलने लग गया। और मेरे और अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ी हेलुसिनेशंस होती हैं, दिमाग में वहम होता है। तो उसके लिए भी गुरुजी ने मेरे को दिमाग डाला है कि मेरे को कौन कौन सी दवाई लेनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग दवाई लेती हूँ। तो अ, मेरी दवाई मैं बराबर ले रही हूँ। और मैंने किसी और डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था, उसके बाद मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई थी और मेरी टेलीपैथी पावर भी बढ़ गई। और उसके साथ मैं अपनी साइकेट्रिक मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो मेरे पापा भी मेरे ध्यान में आते हैं, वो मेरे से बात करते हैं। वो खुद डॉक्टर थे, वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे कि कौन सी दवाई लेनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग दवाई लेती हूँ। और जिससे मेरा डिप्रेशन भी दूर हो और मेरी एलोपैथिक दवाई भी छूट जाए, फिर मैं नॉर्मल आ जाऊँ। और अ, तो मेरी अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मैं घर का काम नहीं कर पाती, घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेती, सिर्फ फ़ोन पकड़े रहती हूँ।
और अपने फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करती हूँ। बैठ के एक ही जगह बैठी रहती हूँ, मुझे ज़्यादा उठना पसंद नहीं है। अभी भी मेरे शरीर में दर्दें रहती है, कमर में दर्द रहती है। तो जब मुझे काला जादू किया था तो मेरा वज़न एकदम से ही बढ़ गया, क्योंकि मैंने मिठाई भी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, जैसे किसी ने मुझे वज़न बढ़ने के लिए काला जादू किया हो, और मेरी मानसिक हालत ख़राब करने के लिए और मुझे मारने के लिए। और मुझे ऐसा फ़ील हुआ मेरे पे मारण क्रिया की हो फिर से। तो मुझे पता भी लग गया कि किसने किया है। कोई लेडी थी जो मेरे से ज़्यादा मीठी बन रही थी, शायद उसने किया है या मेरे एक्स हस्बैंड ने किया है, ये मैं बता नहीं सकती। तो मुझे गुरुजी ने सत्संग भेजा कि किसी औरत ने नज़र लगाई है और तुझ पे काला जादू किया है दिवाली पे, तो सत्संग सुन के ठीक कर ले। तो मैं सत्संग अवॉइड नहीं करना चाहती, पर कभी कभी अवॉइड भी हो जाता है। तो गुरुजी मेरे को वार्निंग भी देते हैं कि जो तूने करना है कर, मेरा काम था बताना। तो संगत जी, मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी सत्संग आपसे मैच हो तो आप उसे ज़रूर सुने और पूरा सुने, और उसमें जो भी रेमेडी है वो करें। काला जादू होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो काला जादू अब कट गया है, और गुरुजी मेरा पल पल ख्याल रखते हैं, नहीं तो मैंने और ज़्यादा बीमार पड़ जाना था। तो गुरुजी का मैं शुक्राना कहती हूँ। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने आपकी कृपा अपनी आंखों से देखी है। मेरी मम्मी और बहन अभी भी आपकी कृपा से वंचित हैं, तो उनको भी सही रास्ते पे लाओ, वो भी आपका शुक्राना करें, आपके सत्संग सुने, और उनकी लाइफ भी हेल से हेवन बना दो, और मेरी लाइफ जैसे स्मूथ की है। और मुझे आप इतने शुक्राना सत्संग सुनाते हो, और हमारे को ब्लेस किया है, हमारे को घर ब्लेस किया है, और गुरुजी कहते हैं मुझे नौकरी ब्लेस करेंगे। तो आप सबकी लाइफ हेवन बना दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे को हेल से निकालने हेवन में लाए हैं, और हमारे कर्म काटते हैं, हमें और भी बुरे कर्म नहीं करने हैं। जाने अनजाने में हम कई बुरे कर्म कर बैठते हैं, कईयों के बारे में बुरा सोचते हैं, हम वायलेंस करते हैं, हम लोगों को मरवा देते हैं, या क्या कहते, मीट अंडा खाते हैं, तो वो भी एक तरह की वायलेंस है। मन से किसी के बारे में बुरा सोचना या मरने का सोचना, वो भी एक तरह की वायलेंस होती है, मेंटल वायलेंस होती है। तो भगवान हमारे विचारों को पवित्र बनाए, हमारे आचरण को पवित्र बनाए, हम किसी का बुरा ना सोचे, नहीं तो भगवान हमारे कर्म की सजा इसी धरती पे देता है। हम नए नए जन्म लेते रहते हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भी हमें मिलती रहती है। मैं तो इसी विश्वास से मैं इसी विश्वास की हूँ, और गुरुजी के आने से मेरा विश्वास और टूट हो गया है कि मेरे से भी जाने अनजाने में पिछले जन्मों में या इस जन्म में बुरे कर्म हुए होंगे, जिसकी सजा हमें मिलती है या मिल रही है। तो गुरुजी कर्म काटने का काम करते हैं, तभी हमें ब्लेसिंग भी देते हैं, जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो जाती है, और हेवन बन जाती है, और हैप्पीनेस आ जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस गुरुजी तीनों देते हैं। तो आप सत्संग ज़रूर सुनिए। मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी।